ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैन गुड कर्मा कैंसिल बैड कर्मा। तो गुड कर्मा जो जिसको हम कहते हैं पुण्य, और पुण्य और बैड कर्मा क्या होता है उसको कहते हैं पाप या सिन। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये मैथ में ही पॉसिबल है लेकिन हमारे एक्टिविटीज में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, एक छोटा सा टेक है। क्या है कि प्रायश्चित का ऑप्शन मिलता है लोगों को करने के लिए। तो प्रायश्चित किस में आता है, कर्म कांड में आता है। तो प्रायश्चित से आदमी कुछ कर्मों को काट सकता है लेकिन सारे कर्मों को नहीं काट सकता, लेकिन कुछ को जरूर, नेगेटिव कुछ बैड कर्मास को वो काट सकता है। नॉट 100%, लेकिन उसको थोड़ा सा तो उसको मिलेगा ही, तो वो 100% काट नहीं सकता। और श्रीमद् भागवतम में नृगा जो महाराज हैं उनका एक स्टोरी आता है। वो क्या करते हैं कि वो एक काऊ को क्या करते हैं, दो अलग अलग ब्राह्मण को दे देते हैं। तो अब एक ब्राह्मण, अब दोनों में तो लड़ाई हो गया ना, दिया किसको। ठीक है, तो क्या किया, दोनों काम कर लिए, पुण्य का भी काम कर लिया और पाप का भी काम कर लिया एक साथ। तो देखा जाए तो पुण्य पाप कैंसिल होना चाहिए था लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि अभी जो पाप किया है उसके लिए उनको क्या मिलता है, उनको बॉडी मिलता है लिजर्ड का नेक्स्ट लाइफ में। और जब वो लिजर्ड की बॉडी को जब वो त्यागते हैं तब जाके उनको उनको जो पायस एक्टिविटी किया, मतलब जो गाय दान में दिया जिसको, उसके लिए उनको क्या मिलता है, हेवनली प्लैनेट मिलता है। हाँ, तो दोनों चीज मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव का काम नेगेटिव भी मिलेगा। जैसे बच्चा टॉप किया एग्जाम में, लेकिन उसी दिन क्या किया, किसी को गलती से जाके उसने जोर से थप्पड़ भी लगा दिया। अभी उसके फादर क्या बोलेंगे उसको, हाँ क्योंकि टॉप किया तो चल जाता है, एक दो थप्पड़ तो लगा लगा सकते हो, ऐसा होता है, नहीं होता। तो पहले अगर उसको थप्पड़ दिया तो पहले क्या उसको रिएक्शन मिलेगा, उसके फादर क्या करेंगे, तो उसको एक थप्पड़ और लगाएंगे। उसके बाद बोलेंगे अच्छा अच्छा, जब उसको फिर थोड़ा और प्यार करेंगे, बोलेंगे कि नहीं तुमने गलती तो किया, अब क्या करें, उसके लिए तो मार खाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आके बोलेंगे अब तुमने अच्छा काम किया तो बोलो अब तुमको क्या चाहिए। हाँ, दोनों चीज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक एक चीज दूसरे चीज को अफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, तो वैसा नहीं होता।
प्रायश्चित करने से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो सीड अंदर रहता ही है। वो जो पाप करने का जो सीड है वो अंदर रहता है, उससे वो क्या, वो खत्म नहीं होता। और क्योंकि वो खत्म नहीं होता है तो क्या है, वो हमेशा इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या रहता है, बाउंड हो जाता है। हम्म तो इसको मना किया जाता है करने से। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में क्या बोल रहे हैं, 6.1.15 में, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कच्छेन निहारन इव भास्करा। तो क्या बोल रहे हैं, ओनली a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive। ये क्या है, यहाँ पे खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जिसने भक्ति में 100% अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस को चुना है और उसके पाथ पे वो फॉलो कर रहे हैं, वही लोग जो है वापस बर्थ नहीं लेंगे। He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays। तो क्या है प्रोसेस करने का, सिंपली बाय डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। तो 64 अंक है डिवोशनल सर्विस में, आप कुछ भी अंक को लेके कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि आप लैंप में जैसे ही थोड़ा सा फायर लिट करोगे तो क्या पूरा रूम में क्या है, रोशनी हो जाता है। तो वैसे ही डिवोशनल सर्विस है, जैसे ही डिवोशनल सर्विस में है सारा अंधकार मटेरियल वर्ल्ड का खत्म। लेकिन उसका प्रोसेस भी वैसे फॉलो करना होगा। अभी नेक्स्ट आके देखते हैं कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव करना ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अपने लाइफ में बहुत बार देखते हैं, अर्थक्वेक आया तो बहुत सारे लोग मर गए, सुनामी आया बहुत लोग मर गए, प्लेन क्रैश हो गया इतने सारे लोग मर गए। तो ऐसा होता है, इसमें एक स्टोरी आता है, एक एक्चुअली बताने के लिए है। तो एक लड़का रहता है, वो बस से ट्रैवल कर रहा होता है। तो बीच में क्या होता है, देखते हैं कि बहुत सारे क्लाउड्स हो जाते हैं और फिर क्या है, बहुत क्या, थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट गिर रहा है। तो उससे क्या है कि बस वाले ना काफी डर जाते हैं कि बस के अगल बगल हो रहा है, तो उनको लगता है कि कहीं ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो बस को रोका जाता है और थोड़े कर्मकांडी लोग रहते हैं उसमें। तो एक आदमी, कंडक्टर बोलता है कि यहाँ पे एक आदमी की मृत्यु निश्चित है, एक आदमी की मृत्यु निश्चित है। उसके वजह से बस को, और बाकी लोग क्योंकि मरने का आज दिन नहीं है, इसीलिए ये जो थंडरबोल्ट है बस पे गिर नहीं रहा है। तो लोग बोलते हैं कि अब इसका एक ही तरीका है पता करने का, बोलेंगे कि एक आदमी मरेगा तो बाकी 20 लोग तो बचेगा। तो बोले चलो अब यही करना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं कि वहाँ एक पेड़ है, सामने एक पेड़ रहता है, तो बोलते हैं यहाँ से पेड़ तक जाना है, वहाँ 2 मिनट खड़ा रहना है, अगर थंडरबोल्ट आप पे गिर रहा है मतलब आज आपकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, तो ऐसा ट्राई करते हैं, ऐसे पहला आदमी जाता है, दूसरा जाके वापस आ जाता है, तीसरा जाता है फिर वापस आ जाता है, तो देख रहे हैं किसी पे गिर नहीं रहा। फिर लास्ट में एक आदमी बचता है। अब एक आदमी बचता है तो बोलता है कि अरे मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप लोग के साथ ही रहूंगा, प्लीज मेरे को मत जाने दो, मेरे को मत जाने दो। लेकिन मानते नहीं है, बोलते हैं नहीं तुम्हारे चलते हमारी मृत्यु निश्चित है। बोलते हैं कि अब तुम्हें जाओ, नहीं तो तुम्हारे चलते हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो अब नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने भेज दिया। तो जैसे ही वो पेड़ के पास गया तो क्या होता है, जो थंडर बोल्ट है वो बाकी लोगों पे गिर गया। हाँ, क्योंकि वो आदमी की मृत्यु उस दिन निश्चित नहीं थी, वो आदमी के वजह से बाकी लोग बच रहे थे। तो क्या, कलेक्टिव कर्मा। तो जब सारे पापी एक साथ हो जाते हैं ना, तो भी ऐसा हम प्रॉब्लम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। हमें लगता है कि अरे क्या हो गया, इतने अच्छे अच्छे लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन क्या है कि जो पाप कर्म जो इतना किया है और वो सब क्या एक साथ हो जाए, तो भगवान सबको अलग अलग नहीं देते हैं, इतना मेहनत नहीं करते हैं। जो प्रकृति है वो एक बार में सबको डिसाइड कर देती है, हाँ ये सब एक बस में चल रहे हैं, सबकी आज के दिन तय है, बस आज बस को खाई में गिरना है। अब आप कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि आपने प्रीवियस कर्म लाइफ में आपने ऐसे काम किए हैं, तो आपको ऐसा कर्म
मिल रहा है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रारब्ध कर्म एंड संचित कर्म। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है कि जो हम भोग रहे हैं। हम्म? और संचित क्या है? जो हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हमने अब इससे पहले जितने भी लाइफ टाइम हमने जन्म लिया है उसमें कुछ कर्म किया है। अभी वो कर्म अच्छा कर्म भी हो सकता है, वो बुरा कर्म भी है। तो वो अगर जब आपको अच्छा चीज मिल रहा है, हाँ, अगर आप किसी दिन खुश हो रहे हो तो समझ लो उस दिन आपको प्रारब्ध कर्म मिल गया अच्छा का। किसी दिन दुखी हो तो समझ लो वो प्रारब्ध कर्म मिल गया सिंफुल एक्टिविटी का। हाँ, तो प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म इसको कहते हैं। तो अब अगर सब चीज डिसाइडेड है तो क्या डेस्टिनी और फेट कहाँ आता है? हाँ, व्हाट इज डेस्टिनी और फेट? फिर क्या है हमारा डेस्टिनी? क्या है? कुछ स्कोप है फ्री विल का कि कुछ भी नहीं है? तो डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है कि हमने जो कर्म किया है उसका रिएक्शन मिलना। अब ये डेस्टिनी हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। अपने इस लाइफ में हमने अपने नेक्स्ट लाइफ की डेस्टिनी डिसाइड कर ली है, और अपने प्रीवियस लाइफ में जितने हमने कर्म किया उससे हमने इस लाइफ की डेस्टिनी सेट कर ली है। अगर आप एक साल अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो लास्ट में जाके सोचोगे कि मैं आईआईटी का एग्जाम दूंगा और इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। एक साल में पढ़ाई नहीं किया है तो आपको नहीं मिलने वाला। दिस इज गारंटीड। तो डेस्टिनी क्या है? अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो, तो आपका एग्जाम क्रैक हो गया। नहीं हो करोगे तो नहीं होगा। तो डेस्टिनी और फेट क्या है? हम जो प्रीवियस लाइफ में काम कर रहे हैं, हाँ, वो हमारे करंट लाइफ में हमारा डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो अभी स्कोप है कि नहीं फ्री विल का? मतलब मेरा कोई फ्री विल का है कि नहीं? हाँ, तो फ्री विल का स्कोप है, हमेशा इस फ्री विल का स्कोप रहता है। अभी डेस्टिनी तो डिसाइड हो गया, लेकिन अभी नेक्स्ट लाइफ का डेस्टिनी तो डिसाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइफ का भी डेस्टिनी तो डिसाइड नहीं हुआ, वो तो अभी अभी भी हमारे हाथ में है। तो अगर कोई जो चोर है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसने अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर लिया ना कि अभी वो जेल में रहेगा। लेकिन जेल में जाके वो कैसे रहेगा, ये उसकी फ्री विल है कि नहीं? उसमें हो सकता है वो और अच्छे से रहे, या वो गुंडों में गुंडों का राजा बन जाए, वहां पे पहुंच के एक अलग ही उसने अपना साम्राज्य चालू कर लिया, सब उससे डर रहे हैं। एक वैसा भी हो सकता है। तो क्या है, हमेशा ये क्या उसको जिंदगी भर जेल में रहना है, कि उसे बाहर निकलने के लिए भी वो मेहनत करेगा? तो स्कोप ऑफ फ्री विल हमारे पास भी है। हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो स्कोप हमेशा है। डेस्टिनी तो अभी बहुत लाइफ की डिसाइडेड है हमारी, लेकिन उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो इस चैप्टर के एंड में बताया जाएगा। तो हमारे हैबिट एसोसिएशन वो क्या है, हमारे डेस्टिनी को बनाता है। हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किन लोगों का लेक्चर सुनते हैं, किन लोगों का सेशन सुनते हैं, कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, कहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करता है। तो अभी कर्म जो है वो क्या है, कैसे बोला गया है कि अभी जीवा जो है बहुत स्ट्रांग है। जैसे पेन जो है तलवार से ज्यादा स्ट्रांग कहा जाता है। तो वैसे ही जो जीवा है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर इससे आपने कुछ किसी को बहुत कड़वे वचन बोल दिए तो हो सकता है वो जिंदगी भर आपसे बात ना करे। तो क्योंकि अगर हम किसी को फिजिकल पेन दे, मार दे, तो क्या है, आदमी वो भूल सकता है। लेकिन किसी को मुंह से कुछ बोल दिया तो क्या है, उसको वापस तो नहीं ले सकते, और उसके मन से कभी ये बात निकाल भी नहीं सकते। तो बोला जाता है जो कर्म है वो कैसा है, मुंह से बोली हुई वचन जैसा, या एक तीर, तीर को छोड़ दिया अपने कमान से, या किसके जैसा है, बुलेट, बुलेट आपने फायर कर दिया है गन से। ये तीनों चीजों को वापस नहीं लिया जा सकता। अगर आपने बोल दिया तो वो निकल गया, अब वो बाहर वापस नहीं आ सकता। हम्म। तो और क्या है, अब क्योंकि जो बोल दिया है उसका क्या, उसका एक रिएक्शन होगा। किसी को बोला है तो वो आपसे जिंदगी भर दुखी होगा, किसी को आपने चोट पहुंचाया है तो वो आपसे दुखी होगा, तो उसका रिएक्शन तो मिलना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कर्म करने से पहले हमारे पास 100% फ्री विल होता है, उसके बाद आपको फ्री विल नहीं मिलेगा।
उसके बाद आपको फ्री विल नहीं मिलेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है कि ये जो माता है ये ऊपर से जंप कर गई। अभी जंप करने से पहले इनके पास पूरा ऑप्शन था, करना है कि नहीं करना है। लेकिन एक बार जंप कर लिया फिर ऑप्शन नहीं है, फिर उनका डेस्टिनी क्या है, डेथ। जो भी डेस्टिनी है, लेकिन डेस्टिनी डिसाइड हो गया है। वंस यू जंप योर डेस्टिनी इज डिसाइडेड। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ये कोई मूवी तो चल नहीं रहा है कि हीरो आके बचा लेगा हमें बीच में, तो वो तो नहीं होगा। हाँ, वो मूवी में ही हो सकता है, रियल लाइफ, नॉट इन रियल लाइफ। तो हमें क्या है, कभी भी दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे तो सिर्फ एक निमित्त बन जाते हैं हमारे लिए। हमें दुख देने के लिए भगवान उनको निमित्त बना देते हैं। तो हमें दूसरों को नहीं बोलना चाहिए कि देखो जब तब मेरे को दुखी देते रहता है। हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने गलती किया, हमें हमने सिंफुल एक्टिविटी किया है, इसलिए हमें ये सफरिंग मिल रहा है अभी। अदरवाइज सबको तो नहीं मिलता ये सफरिंग। तो क्या है, कौन है ब्लेम करने के लिए? हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद हैं अपने आप को ब्लेम करने के लिए कि हमने पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्म किए कि आज हमें ऐसी चीजें मिल रही है। और इसी वजह से, क्योंकि लोगों को ये फिलॉसफी नहीं पता है, तो वो लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, मच्छर को भी नहीं मारा, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम जो करते हैं हमें वही मिलता है। हम अच्छा करें खराब करें, हमें क्या वही चीज मिल रहा है। अभी कर्म कैसा है, जो कर्म आपने किया, जो लास्ट में किया वो खराब है, ऊपर सब अच्छा है। तो अच्छा अच्छा आप ऊपर निकाल रहे हो, उसके बाद नीचे क्या है? नीचे तो सारा खराब है। अभी खराब आदमी को के साथ जीवन में खराब होगा तो उसको लगेगा, क्या लगेगा कि मैंने तो हमेशा खराब किया, तो जो मिल रहा है चलो ठीक है। तो तो उसने तो, लेकिन उसको तो सिंफुल एक्टिविटी है, उसको तो दुखी होना चाहिए ना। तो दुख दुख तो उसको होगा नहीं इतना, जितना उसको दुख कब होगा, जब वो अच्छे काम करके उसको मिले। उसको तब ज्यादा दुख होगा ना। तो ज्यादा दुख कैसे देना है, ये सब नेचर को अच्छे से पता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है कि जो फ्रेश ग्रेन है वो ऊपर से निकाला जा रहा है, ठीक है। एंड द ग्रेन फॉर डेली यूज इज रिमूव्ड रेगुलरली फ्रॉम एन ओपनिंग एट द बॉटम। मतलब ऊपर से आप अच्छे अन्न को डाल रहे हो और नीचे से आप निकाल रहे हो। अभी एक साल में क्या हुआ, खराब ग्रेन मिला, मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं मिला। तो ऊपर से तो आप हमेशा डाल ही रहे हो ना, अच्छा मिले खराब मिले वो तो आप उस बोरी में डालना है। लेकिन एक समय आएगा जब आपकी सारी अच्छी चीजें खत्म हो जाएंगी, नीचे वो खराब वाला पार्ट आएगा, तो वो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ना। वो जब आएगा जिस दिन, उस दिन आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज देयर। तो जैसा फ्रूट, जैसा आप सीड लगाओगे वैसा पेड़ आएगा, वैसा फ्रूट आएगा। तो ये क्या है, सारे हमारे ओन चॉइसेस के वजह से होता है। और और फिर जो टॉपिक है इसके बाद की, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा एंड विकर्मा। इसको फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉम कर्मा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं विकर्म। विकर्म क्या होता है कि ये ना ही अच्छा होता है ना ही खराब होता है। ऐसे ऊपर से देखा जाए तो ये आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये, इसको ना हम कर्म कहते हैं ना हम अकर्म कहते हैं। ना ही हम इसको गुड कहते हैं ना ही बैड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी करते हैं कर्म, वो हमें अच्छा या खराब लाइफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें भगवान की खुशी के लिए हम यहाँ एक्टिविटी करते हैं। इस वजह से क्या है, हमें भगवान दोनों में से कुछ भी नहीं देते। ना पुण्य, ना कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ना पुण्य का फल मिलेगा, ना पाप का फल मिलेगा। और देखा जाए तो विकर्म अच्छा है पुण्य से। पुण्य में क्या होता है, पुण्य में हम करते हैं मानव सेवा। हम्म और विकर्म में क्या करते हैं हम, माधव सेवा। तो मानव सेवा और माधव सेवा में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा अच्छा है, मानव सेवा कि माधव सेवा। जब हम मानव को करते हैं तो सिर्फ मानव को ही करते हैं।
लेकिन जब माधव को करते हैं तो हम सारा चीजों को कंसिडरेशन में लेके करते हैं। कैसे? जैसे लाइट हो गया, तो अगर सिर्फ मानव सेवा कर रहे हो तो हो सकता है वो लोग एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर जो माधव सेवा कर रहा है वो तो जानता है कि एनर्जी किसकी एनर्जी है, जो लाइट है वो किसका एनर्जी है, कृष्णा का एनर्जी है। और हमें भगवान की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब भी यूज नहीं करेगा तो क्या करेगा? लाइट को ऑफ रखेगा। तो ये क्या कर रहा है? वो भगवान के लिए याद कर रहा है ना। हाँ, क्योंकि एनर्जी जो लाइट है वो भगवान की एनर्जी है, तो क्या मेरे को इसको बंद करना चाहिए। तो कौन सा बेटर है, मानव सेवा कि माधव सेवा? माधव सेवा। फ्लड आ गया, फ्लड आ गया तो आप उनको खाना खिला रहे हो, दैट इज पुण्य कर्म। लेकिन अगर माधव सेवा कर रहे हो तो कैसे होगा? माधव सेवा होगा कि आप उनको प्रसाद खिला रहे हो। ये माधव सेवा हो गया। तो माधव सेवा में मानव सेवा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सिर्फ मानव नहीं, जगत सेवा भी इंक्लूडेड है। एवरी लिविंग एंटिटी की सेवा इंक्लूडेड है। लेकिन मानव सेवा में सिर्फ मानव सेवा ही इंक्लूडेड है। तो क्या है, उतना बेनिफिट नहीं है। सिर्फ गुड कर्म ले रहे हो फिर तो वापस आके भोगना पड़ेगा। आप वही अच्छा चीज को माधव सेवा में यूज कर सकते हो। किसी को खिला रहे हो तो प्रसाद खिलाओ। तो वैसा कर सकते हैं। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे जैसे शास्त्रों के हिसाब से, जैसे मतलब कोई कोई जैसे चोर है या फिर कोई मर्डर है, वो हम्म मर्डर करता है या चोरी करता है, हम्म तो उसके बाद वो हम जो हमारे मतलब सोसाइटी में जो कंट्रीज में जो रहता है कि उनको जेल में भेजते हैं, तो हम्म। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से क्या होना चाहिए कि उनको सजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, तो शास्त्रों के हिसाब से क्या होता है ना कि शास्त्रों के हिसाब से राजा होता है। राजा, अगर उस राजा ने अगर उसको उस जो भी उसने सिंफुल एक्टिविटी किया है, जो भी कर्म किया है, उसका अगर उसको उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, तो फिर उसको नेचर पाप नहीं देता, फिर उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलता। इसीलिए क्या है, जो किंग है वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसीलिए इसीलिए उसको उसको सजा देना चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर किंग सजा नहीं देगा तो किसके पास जाएगा? वो यम के पास चल जाएगा। वहां ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए सजा यहीं मिलना चाहिए, उधर नहीं। तो लेकिन यहाँ तो मिलता नहीं है, तो फिर आपको कर्म और उसका फल मिलेगा। शास्त्रों के हिसाब से फिफ्थ कैंटो में बहुत सारे सजा का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोई रेपिस्ट है तो उसका सजा क्या बोला गया है? उसका बोला गया है कि उसके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की आएगी। बहुत ब्यूटीफुल लड़की आएगी, और उसको बोलेंगे कि आपको इसका रेप करना है, हाँ, जैसे आपने किया था। लेकिन वो उस लड़की का जो बॉडी होगा वो पूरा लावा से बना होगा। हाँ, अभी आप उसको छू गए तो आप जल जाओगे। अब उसको बोलेगा आपको रेप करना, आप करिए। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे ही रिएक्शन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। यस प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे हम लोग लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होती है, कभी नहीं होती है। मतलब वो मतलब हमारे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वो प्लानिंग हमारे हिसाब से नहीं होती। मतलब जो होता है वो होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो पहले से ही पूरा प्रारब्ध है। उसमें हमारा फ्री विल का कुछ कुछ हमारा योगदान रहता है फ्री विल का, या फिर नहीं रहता फ्री? थोड़ा सा रहता है इसमें। अभी हमने वही डिस्कस किया ना कि हमारे पास लिमिटेड फ्री विल हो जाता है। अगर हमने कर्म कर दिया है तो उसका फल तो हमें निश्चित मिल रहा है, लेकिन आगे हमें कैसा मिलना है वो हम देख सकते हैं। जैसे एक बार क्या होता है
एक आदमी को मिलता है कि नेक्स्ट लाइफ में आपका जो होगा आपको एनिमल लाइफ मिलेगा, तो बोलते हैं ठीक है, मैं उनको ऐसा श्राप मिलता है कि आपको एनिमल लाइफ मिलेगा। वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं और इस दुनिया से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड चल जाते हैं, तो वो बच गए। उनकी डेस्टिनी क्या थी? उनकी डेस्टिनी थी कि उनको नेक्स्ट लाइफ में एनिमल बनना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति अच्छे से की तो उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ ही नहीं, तो वो अपने डेस्टिनी से बच गए। तो हम अपने डेस्टिनी से बच सकते हैं प्रोवाइडेड कि हम भक्ति को अच्छे से करें, हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करें। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमारे लिए ही बनाए गए हैं कि हम अच्छे से भक्ति को फॉलो कर सके।